तो हम लोगों ने एल्कली मेटल कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो होता क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो होता है एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप में आते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, ये एल्कली मेटल के भाई होते हैं। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एस ऑर्बिटल में जाता है। तो इसमें देखो क्या होता है आपके पास ये, तो आपके पास जो ग्रुप टू होता है जिसमें होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम। तो हम लोग इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। तो हम लोग बाकी को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बाकी सब अर्थ में मिलता है एक्चुअल में, और उनके जो बेस होते हैं वो मतलब इनके जो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक होते हैं। और बेरिलियम क्या होता है, वो अपने के बाकी मेंबर से डिफर करता है। किससे मिलता है, एल्यूमिनियम, जो हम लोगों को पता है डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम अपने बाकी एलिमेंट से मिलता नहीं है, वो किससे मिलता है, मैग्नीशियम से। वैसे बेरिलियम क्या होता है, अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से नहीं मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज मिलती है एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया है। तो हम लोग पहले यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे इसके, तो इसके अल्कलाइन अर्थ मेटल के। तो देखो क्या होता है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल। तो होता क्या है कि जब आप टेबल में लेफ्ट से राइट आते हो, लेफ्ट से राइट आने पे तो साइज डिक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट आने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, तो साइज डिक्रीज करता है। तो अगर आप किसी भी पीरियड की बात करो तो अल्कली मेटल आपको पता ही होता है लार्जेस्ट होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज उससे स्मॉल होता है। ठीक, वही ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियस चार्ज। ठीक है, और ये आपके पास वही इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है लेफ्ट से राइट आने पे क्या होता है कि साइज छोटा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली की बढ़ेगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होता है कि इनका वही लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, पर ये क्या होता है, अल्कली मेटल से ज्यादा होता है लो आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू लार्ज साइज। देखो होता है आयनाइजेशन एनर्जी लो है पर एल्कली मेटल से ज्यादा, एल्कली मेटल का लीस्ट होता है किसी भी क्या होता है पीरियड में। Since atomic size increases down the group, ionization energy decreases। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो ionization energy होता है वो साइज के उल्टा चलता है, साइज ज्यादा तो ये कम और ये कम तो ये ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट ionization energy of alkali metal are higher than, देखो ग्रुप वन, देखो ग्रुप वन जैसे मैंने कहा एल्कली मेटल से ज्यादा होता है पर नॉर्मली वैसे होता कम ही है, दिस ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, और आपके पास सेकंड ionization energy तो आपके पास वही आर स्मॉलर देन दो आपके पास वही। ठीक है, देखो पहला वाला हाई होता है, दूसरे वाले में क्या होता है कि वो वही इनर्ट गैस बन सकता है तो उसके बाद स्मॉलर होता है। ठीक है, और देखो एल्कली मेटल से दूसरा वाला स्मॉलर क्यों है, क्योंकि एल्कली मेटल के केस में क्या होता है, आप जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, देखो एल्कली मेटल के केस में आप जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो इनर्ट गैस बन जाता है, तो उसका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। ठीक है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में ऐसा नहीं होता, वो तो भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस करना चाहता है, तो इसलिए सेकंड को कंपेयर करोगे तो एल्कली मेटल का हाईएस्ट होगा, क्योंकि एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाता है, इनर्ट गैस। अब देखो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी में क्या होता है, जब आप मतलब हाइड्रोजन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कटायन और आनायन को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो कटायन आनायन से एक बॉन्डिंग फॉर्म करता है, उसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है कि द हाइड्रोजन एंथैल्पीज ऑफ वेट डिक्रीजेस, और हाइड्रोजन एनर्जी आपका जो होता है हाइड्रोजन एनर्जी ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज अपॉन साइज के। अगर साइज ज्यादा होगा तो वो कम होगा, चार्ज ज्यादा तो ये, तो वही देखो टॉप से बॉटम में साइज बढ़ता है तो हाइड्रोजन एनर्जी कम। हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन मेटल आर लार्जर देन दैट ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल से ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि चार्ज ज्यादा होता है, चार्ज डबल है, एल्कली मेटल का प्लस होता है प्लस टू, डबल चार्ज है। तो इसलिए और ऊपर से साइज भी छोटा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, आपको पता है, तो इसलिए इसका हाइड्रोजन एनर्जी काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। देखो एल्कली मेटल और ये क्या होता है, एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होते हैं। ठीक है, मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब इसमें भर भर के वाटर, जैसे MgCl2 CaCl2 से भर भर के वाटर होता है, और वाइल जिसकी NaCl और KCl हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, बात को ध्यान रखना है, तो इनका बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है और ये काफी ज्यादा मतलब वही
वाटर के साथ बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि कैसा दिखता है, क्या होता है। तो एल्कली मेटल इन जनरल आर सिल्वरी वाइट। तो ये क्या होता है, सिल्वरी वाइट होते हैं, लस्टरस चमकते हैं, एंड रिलेटिवली सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट होते तो है बट हार्डर देन एल्कली मेटल। मतलब एल्कली मेटल सबसे सॉफ्ट होते हैं, उससे ये थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, और सिल्वरी होते हैं और लस्टरस चमकते भी है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर ग्रेस। ठीक है, ग्रे कलर के होते हैं, ग्रेस। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नीचे हम लोग कुछ टेबल भी देख लेंगे वो, ड्यू टू स्मॉलर साइज। ठीक है, और इसका जो ट्रेंड है सिस्टमेटिक नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लो एनर्जी एनर्जी दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इनका एनर्जी एनर्जी लो होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अरे डाउन द ग्रुप बट जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, तो देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनस एनर्जी कम। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयनस एनर्जी क्या होता है, कम। तो आयनस एनर्जी कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा ये। ठीक है, आपके पास ये। अब हम लोग इसमें देखो इनका एक कलर देखते हैं। देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक। ये कलर होता है। ब्रिक रेड किसका, कैल्शियम, कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है। स्ट्रोंटियम का क्या होता है, क्रिम्सन आपके पास। और बेरियम का क्या होता है आपके पास, एप्पल ग्रीन। अरे एप्पल ग्रीन, ग्रीन एप्पल पता होगा। रिस्पेक्टिवली इन फ्लेम, ये इनके फ्लेम का कलर है ये। ठीक है, ये याद रखना है। कैल्शियम का होता है ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम का होता है क्रिम्सन या क्रिम्सन रेड, और स्ट्रोंटियम का होता है एप्पल ग्रीन। ये इनके कलर है इन द फ्लेम। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम वो इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है आपके पास। इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बॉन्डेड, तो इसलिए ये कलर एक्साइटेड नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसमें कलर नहीं होता। मतलब कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के केस में आपको कलर नहीं दिखता, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। दिस एलिमेंट डू नॉट इम्पोर्ट एनी कलर। ठीक है, तो याद रखना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में कोई कलर नहीं आता है, और वो ग्रेज भी होते हैं। देखो इनमें जो कलर था वो ग्रेज था ये। ठीक है, और बाकी सब आपका सिल्वर, नॉर्मल कलर सिल्वर, पर फ्लेम के सामने कैल्शियम का कलर होता है रेड, स्टोनटियम का क्रिम्सन रेड, और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन। ठीक है, दिस एलिमेंट डू नॉट इम्पोर्ट एनी कलर। ठीक है, फ्लेम टेस्ट जो होता है इसके लिए हेल्पफुल होता है, किसके, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम के लिए, और इसके बारे में आपको पता करने के लिए होता है। ठीक है, alkali metal like those of alkaline earth metal like those of alkali metal have high electrical and thermal conductivity। अरे दो इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करना चाहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखो दो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं, तो उसको निकालना चाहता है। तो इसमें देखो आयनस एनर्जी देखो, देखो पहले देखो, देखो पहला वाला कम है, और देखो दूसरा वाला भी कम। अरे 900 है करीब, और ये 750 के आसपास, और देखो ये 14,000। तो दो के बाद वो इनर्ट गैस बन जाता है, तो वैल्यू में बहुत बड़ा जंप आता है। अब देखो कोई भी ऐसा, देखो इसको देखो 500, 1100, देखो 5000, बहुत बड़ा जंप। तो कि वो इनर्ट गैस बन गया, तो वैल्यू में जंप बहुत बड़ा होता है। अगर कुछ नहीं बोला तो आपसे फर्स्ट के बारे में बोलोगे, फर्स्ट के बारे में जैसे आयनस से एनर्जी बोलता है, तो आप हमेशा फर्स्ट देखोगे, तो देखो टॉप से बॉटम में वैल्यू कम होता है। ठीक है, साइज की बात करें, देखो टॉप से बॉटम में बढ़ता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और आयनिक रेडियस भी देखो टॉप से बॉटम में बढ़ता है। और जहां तक पोटेंशियल की बात है, पोटेंशियल तो टॉप से बॉटम आने पे इंक्रीज करता है। इसमें देखो कोई एक्सेप्शन है, लगातार इंक्रीज। तो टॉप से बॉटम आने पे इंक्रीज मतलब कि ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये इनमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि बढ़ने का मतलब नेगेटिव है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मतलब ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेरियम क्या है, बेरियम ऑक्सीडाइज, ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब कि ये आपका ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन टेंडेंसी है, सबसे कम ये है। तो ये मतलब एसआरपी जो होता है वो नीचे आने पे कह सकते हैं एसआरपी कम होता है, या फिर नीचे वाले का ऑक्सीडाइजेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है। नीचे वाला क्या होता है, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये इसका मतलब है आपके पास। ठीक है, इसमें बहुत क्लियर कट वैल्यू था। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टीज में देखो मेल्टिंग पॉइंट, देखो ये मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा देखो बेरिलियम का है, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या है, बेरिलियम। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का कम हुआ पर कैल्शियम को से ज्यादा है, तो मतलब कि
कैल्शियम का क्या है कि ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना, कैल्शियम का ज्यादा है। और उसके बाद फिर स्ट्रोंटियम का है, उसके बाद फिर बेरियम का है, और उसके बाद फिर रेडियम का है, और सबसे कम मैग्नीशियम का है। मतलब कि देखो ये बात ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे कम मैग्नीशियम का है, देखो मैग्नीशियम का ये बात। तो देखो सबसे ज्यादा किसका था, बेरिलियम, मतलब एक्सेप्शन सिर्फ किसका है, मैग्नीशियम का। देखो सबसे ज्यादा बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, और फिर रेडियम, और सबसे कम मैग्नीशियम को। तो ध्यान रखना मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, देखो सबसे वही सेम ऑर्डर। तो देखो इसमें थोड़ा सा बेरियम का भी ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजों को ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बेरिलियम, और उसके बाद फिर बेरियम, बेरिलियम के बाद बेरियम है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर एक कैल्शियम, और फिर स्ट्रोंटियम, मतलब जहाँ पे ये भी आगे आ गया। और सबसे कम आपके पास जो होगा वही रेडियम, रेडियम, और फिर सबसे कम मैग्नीशियम। तो याद रखना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका लिस्ट है, मैग्नीशियम का। ये क्वेश्चन जेएमएन और नीट में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है दोबारा भी, ठीक है। और हाईएस्ट किसका है, बेरिलियम। तो बेरिलियम की वैल्यू हाईएस्ट है और मैग्नीशियम की वैल्यू लीस्ट है, ठीक है। ऑर्डर नहीं भी याद रखा तो याद रखना है। और बाकी बेरिलियम, और बाकी उसके बाद वही लगातार डिक्रीज करता है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे नीचे मैग्नीशियम। यहाँ पे बेरिलियम के बाद बेरिलियम, मतलब बेरिलियम के बाद यहाँ बेरियम आता है, उसके बाद फिर आपका लगातार डिक्रीज करता है, और फिर सबसे नीचे इसमें मैग्नीशियम। ध्यान रखना मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अपने मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल में लीस्ट होता है। तो आपको पता ही होता है कि नॉर्मली ये व्हाइट होते हैं, और इसमें लेकिन वही आपके पास मैग्नीशियम एंड बेरिलियम ग्रेस होते हैं। तो देखो इनका ये कुछ वॉल्यूम दिया, तो देखो लगातार साइज बढ़ता है, तो देखो वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो आपके पास इसमें है क्या, एल्कली वर्सेस अल्कलाइन अर्थ मेटल का कुछ कंपैरिजन। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द पॉइंट आपको पता है, पर फिर भी देखो एल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल थोड़े से हार्ड है, रिलेटिवली हार्ड है। वैसे ये भी सॉफ्ट ही होते हैं, पर रिलेटिवली उससे हार्ड होते हैं। इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, इसमें एक +1 का आयन बनेगा, +2 का आयन बनेगा। तो सब आपको पता है, लो आयनस एनर्जी रिलेटिवली इससे ज्यादा होता है। वैसे होता तो इसका भी लो है, पर रिलेटिवली उससे ज्यादा आयनस एनर्जी होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके क्या आते हैं, इसके हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होगा कि एल्कली अर्थ मेटल क्या होता है, लेस रिएक्टिव। मतलब अल्कली अर्थ मेटल के केस में जैसे बेरिलियम 1s2 तो एस ऑर्बिटल वहां पे फुली फिल्ड है, तो उसका इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या उसका आयनर्स एनर्जी थोड़ा हाई होता है। तो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल, इससे कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। टॉप से बॉटम आने पे आयनस एनर्जी कम होता है, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर, ये भी काफी रिएक्टिव होते हैं, एयर और वाटर से फटाफट रिएक्शन करते हैं। तो देखो क्या है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर टू ऑक्सीजन एंड वाटर। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वो स्टेबल होते हैं, नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करते आपके पास, ये स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ देयर, आपके उनके सरफेस पे। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होता क्या, जैसे मान लो ये बेरिलियम मेटल है, तो उसके सरफेस पे एक लेयर बन जाएगा, किसके, उसके ऑक्साइड के। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड होता है BeO, तो ये लेयर क्या होगा, जैसे समझ लो कि आपने मेटल पे पेंट कर दिया, तो वो पेंट क्या होता है, मेटल को रस्टिंग से बचाता है। वैसे ही ये लेयर जो होगा, अब अंदर के मेटल को क्या होगा, बाहर का ऑक्सीजन से बचा लेगा। ये याद रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या होते हैं कि काफी हद तक वो इनर्ट होते हैं, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। हाउएवर अगर आप इसको छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में लोगे, तो अगर पाउडर फॉर्म में ले लिया, तो वो आराम से क्या होगा, एयर में उसका इग्निशन हो जाएगा, और वो ऑक्साइड भी बनाता है और नाइट्राइड भी, ठीक है, दोनों फॉर्म करता है। देखो अगर सॉलिड लिया, मेटल लिया, तो सरफेस पे चिपक जाएगा, पर पाउडर फॉर्म में लोगे तो आराम से रिएक्शन करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न, आपके पास डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव, और इजिली मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इनका रिएक्शन तो फास्ट होता है, क्या होता है, ऑक्साइड और नाइट्रेट बनाते हैं। टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी कम होता है, और से रिएक्ट विथ वाटर विथ इंक्रीजिंग विगर इवन इन कोल्ड। विगर मतलब विगरस, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि टॉप से बॉटम आने पे पता था ना, ऑक्सीडाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ती है,
ठीक है। रिएक्टिविटी विथ हेलोजन, ऑल एल्किली मेटल कंबाइन विथ हेलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, थोड़ा सा गर्म कर दो और ये मॉलिक्यूल बना लेते इजीली। ठीक है, आपके पास कोई भी आप ले लो, जैसे मान लेते आपने ले लिया कोई भी ले लो Mg प्लस Ca2, दिस विल फॉर्म MgCl2। ठीक है, इसलिए बन जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, आपके पास एक मॉलिक्यूल, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन इज द बेस्ट रूट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ BF2, इसको डिकम्पोज कर दो बस। तो मतलब क्या है कि NH4 ट्वाइस BF4, इसको अगर आप हीट करते हो तो बनता है 2 टाइम NH4F प्लस BeF2। तो ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल थर्मल डिकम्पोजिशन तो इज द बेस्ट। तो इससे क्या था BeF2 और BeCl2 के बनाने के लिए नॉर्मली ये हम लोग, अगर आप बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन प्लस Cl2 के साथ करोगे तो BeCl2 बन जाता है और साथ में CO गैस रिलीज होता है। रिएक्शन को याद रखना है। टेम्परेचर 600 to 800 केल्विन पे लेते हैं। तो बेरियम मतलब सॉरी बेरिलियम तो बेरिलियम ऑक्साइड से बेरिलियम क्लोराइड बनाना प्रेफर करते हैं। मतलब आप ऊपर वाले पे देखो, कोई भी मेटल ले सकते हो, कोई भी मेटल ले सकते हैं, पर BeF2 और BeCl2 बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग उसके लिए ये BeF2 के लिए इसका यूज करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, और BeCl2 के लिए ये। ठीक है, बाकी आप कोई और अल्कली मेटल लोगे तो इजिली बन जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, all the elements except beryllium। तो बेरिलियम पता ही होता है, एल्यूमिनियम से प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, वो अपने ग्रुप के अलग चलता है, वो अपने अलग ही धुन में रहता है। तो all the elements except beryllium combine with hydrogen upon heating to form hydride। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपका बेरिलियम मतलब एक्सेप्ट बेरिलियम, बाकी जो एलिमेंट है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। BeH2 however can be prepared by the following। तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे BeCl2 की रिएक्शन करवाते हो इसके साथ AlH4 के साथ, तो बन जाएगा BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। तो इस तरीके से आप इसको फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन को ध्यान रखना है, BeCl2 प्लस LiH4। तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है एल्किली मेटल। लिथियम को पता ही होता है क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी इसके बहुत ज्यादा हाई होता है। पर बाकी के केस में क्या होता है, बाकी के केस में अगर आप मेटल की रिएक्शन, मतलब जैसे मान लो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ करते हो तो आराम से MgH2 बन जाता है, ये आराम से बन जाता है। पर इसके केस में नहीं बनता, किसमें, बेरिलियम में नहीं बनता। रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड, तो एसिड के केस में पता ही होता है कि अगर मतलब कोई भी रिएक्टिव मेटल अगर आप एसिड से रिएक्शन कराओगे तो उसका वही जो मॉलिक्यूल होगा बन जाएगा सॉल्ट, और साथ में क्या होगा, और साथ में आपके पास क्या होगा, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो देखो वही होगा सेम। अगर आप इसका रिएक्शन एसिड से कराओगे तो एक सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। एल्कली मेटल वही रिएक्ट विथ एसिड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अगर आप एसिड की रिएक्शन किसी रिएक्टिव मेटल के साथ करते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। रिड्यूसिंग नेचर, देखो रिड्यूसिंग नेचर लाइक मतलब रिड्यूसिंग नेचर मतलब आपको पता ही होता है, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो एल्कली मतलब जैसे एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए तड़पते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या है आपका इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इंडिकेटेड बाय लार्ज नेगेटिव वैल्यू, और वो बहुत इजीली क्या होता है, ऑक्सीडाइज जाते हैं लाइक एल्कली मेटल। बेरिलियम क्या होता है, लेस नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल, तो उसका रिड्यूसिंग नेचर जो होता है आपके पास कम होता है, पर उसमें हाइड्रोजन एनर्जी काफी हाई होता है, तो उस वजह से वो मतलब वाटर में तो कर देते हैं लॉस। ठीक है, वाटर में लॉस कर देते हैं। सोल्यूशन विद लिक्विड अमोनिया, अब देखो लिक्विड अमोनिया उसके सोल्यूशन के बारे में करते हैं, आप वो पढ़ सकते हो रिड्यूसिंग नेचर, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना जो भी है। लाइक एल्कली मेटल ये भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और लिक्विड अमोनिया में वही M है तो M2 प्लस में चला जाएगा अल्कली अर्थ मेटल और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और ये मॉलिक्यूल जो होगा फॉर्म करेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ठीक है, तो देखो रिएक्शन आपके पास ऊपर चला गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, वो रिएक्शन वही जो ऊपर हमने जो लिखा था वही था आपके पास। ठीक है, ये अमोनिया वाला रिएक्शन था। ठीक है, अब देखो इसका यूसेस।
तो बेरिलियम का यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉयस। अलॉय पता ही होता है, दो तीन मेटल को मिले ना। कॉपर बेरिलियम अलॉय आपका यूज करते हैं फॉर हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, मतलब मजबूत जो स्प्रिंग होते हैं उनको बनाने के लिए। मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर द विंडोज ऑफ एक्स-रे ट्यूब, एक्स-रे ट्यूब का विंडो। मैग्नीशियम फॉर्म अलॉय विथ किसके साथ, मैग्नीशियम वही एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज के साथ अलॉय बनाता है। ठीक है, इनका अलॉय क्या यूज होता है आप सब पढ़ लेना। ये यूज इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब का इसके लिए यूज करते हैं। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कॉल्ड, ये आपको देखो इंपॉर्टेंट है क्या, देखो सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH ट्वाइस, ठीक है, MgOH ट्वाइस इन वाटर, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, यूज्ड एज एंटासिड इन मेडिसिन। अरे एंटासिड बोलो सर, एंटासिड क्या है? अरे कई बार जब हम लोग खाते हैं ना, हमारे पेट में जलन होती है, जैसे मान लो कुछ भी नहीं बोलते कि कुछ खा लिया पेट में जलन हो रही है, तो उस जलन को मिटाने के लिए हम लोग पीते हैं ना कई बार लिक्विड, जैसे आपके पास डाइजीन पीते हैं ना कि भाई बोलते हैं एसिडिटी कम हो जाए, इनो पी लो, डाइजीन पी लो, तो वो एंटासिड होता है। एंटासिड मतलब कि एसिड को खत्म करने के लिए। तो हमारी बॉडी में जब भी जैसे पेट में जलन होती है तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग एंटा एसिड का यूज करते हैं। इसको वैसे एंटा एसिड बोलते हैं, तो इसका यूज करते हैं। तो जैसे अब नहीं होता पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी, इनो पी लो, तो इनो मतलब वो यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हम लोग एंटासिड के फॉर्म में, एंटासिड या एंटासिड के फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और एंटासिड भाई जो हम लोग भाई पेट में जब जलन होता है उसके लिए जो पीते हैं वही आपका एंटासिड है। ठीक है, वो अब देखो क्या है इसमें, मैग्नीशियम को हम लोग यूज करते हैं टूथपेस्ट में भी यूज करते हैं। कैल्शियम is used in this extraction of metal, ठीक है, from oxide which is difficult to reduce with carbon। ठीक है, तो इसका कई बार कैल्शियम को यूज करते हैं किसी किसी मेटल को रिड्यूस करने के लिए। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल आर ओविंग टू देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, आपका भाई कैल्शियम और वो आपका रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, और रेडियम सॉल्ट्स आर रेडियोथेरेपी के लिए भी रेडियम के सॉल्ट्स का यूज। रेडियम जो होता है, रेडियम वो एक्चुअली रेडियो एक्टिव होता है। और आजकल क्या है कि कैंसर ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का बहुत ज्यादा। तो इसका स्पेशली यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो अब हम लोग अब इसमें देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उनके कुछ कंपाउंड देखते हैं, उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यह है क्या, देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल पे चार्ज होता है +2, बहुत सिंपल से बात है। +2 इस पे क्या होता है, चार्ज होता है। द एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विच आर द प्रीडोमिनेंट आयनिक, नॉर्मली आयनिक बनाते हैं। पर बेरिलियम के मॉलिक्यूल क्योंकि उनका साइज छोटा है तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। दिस इज टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली आयनिक होता है, पर हाँ पर मोर कोवेलेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल। अरे एल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज छोटा है, जब छोटा साइज होगा तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल। ठीक है, ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवेलेंट। तो याद रखना कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, कोवेलेंट। अरे वही फजांस रूल भाई, फजांस रूल आप लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, उसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। केमिकल बॉन्डिंग के टाइम मैंने बोला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि बाकी जो मेटल होते हैं वो क्या होता है, मेनली उनका क्या होता है, कैसा कैरेक्टर होता है, मेनली उनका कैरेक्टर होता है आयनिक। ठीक है, अब देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आ जाते हैं। तो इनको पता ही होता है कि भाई इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो देखो क्या होता है कि द अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म द मोनोऑक्साइड। ठीक है, with exception of BeO which have rock solid structure। BeO का rock solid structure होता है। ठीक है, बाकी क्या होता है, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन तो फॉर्म आपके पास ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं पर वो रॉक सॉल्ट। BeO क्या, कोवेलेंट। ठीक है, ध्यान रखना कोवेलेंट है। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड आर क्वाइट, मतलब आपके पास हाई होता है, मतलब जब ये रिएक्शन होता है तो भर भर की एनर्जी रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, वेरी स्टेबल टू हीट, मतलब स्टेबल होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल टू हीट, बन जाते हैं। एक बार बन गया तो जल्दी छोड़ते नहीं है, मतलब ऑक्साइड बन गया तो भाई छोड़ने वाले नहीं। BeO इज एम्फोटेरिक, ये बात ध्यान रखना, एम्फोटेरिक होता है। कैसे, अरे देखो
याद रखना जैप्स। बोलोगे जैप्स क्या है? जैप्स मीन्स जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन। ये एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक का मतलब विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। एल्यूमिनियम का भाई कौन है? अरे एल्यूमिनियम का भाई बेरिलियम, डायगोनल रिलेशनशिप। अगर एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है तो बेरिलियम भी एम्फोटेरिक होता है, तो ध्यान रखना BO इज एम्फोटेरिक। किसका भाई है? भाई एल्यूमिनियम का भाई ना, एल्यूमिनियम का, तो वो एम्फोटेरिक है, तो ये भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। वेल अदर ऑक्साइड्स, बाकी सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके पास में? आयनिक होते हैं एक्चुअल में। बाकी ऑक्साइड्स आयनिक है, बेरिलियम का ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है और वो कोवेलेंट होता है, एक्सेप्ट BOO। मतलब ऑल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट दिस आर बेसिक। मतलब बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी सबके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो मेनली बेसिक, मतलब बाकी सबके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेनली बेसिक होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है आपका? एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। अगर आप इसके ऑक्साइड को पानी में डाल दोगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अरे कोई भी ले लो, जैसे मान लो MgO को पानी में डाल दोगे तो MgO ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। ये मेनली बन जाता है। The solubility, thermal stability, and the basic character of this hydroxide increases with increasing atomic number. ठीक है, देखो solubility, thermal stability, ठीक है, and basic character. Solubility, thermal stability, and basic character of this hydroxide, मतलब this hydroxide increases with increase in atomic number फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो इनकी जो भी सॉल्बिलिटी होगी वाटर में, इनका जो भी थर्मल स्टेबिलिटी होगा, मतलब डिकम्पोज नहीं होगा तो बेसिक नेचर ये बढ़ता है, टॉप से बॉटम आने बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। मैग्नीशियम टू इससे बढ़ता है। Alkali earth metal hydroxide are however less basic and less stable than alkali metal. Alkali metal के पता ही होता है ना, बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, among the strongest बेस होते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक। ये भाई याद रखना है, बेरिलियम का क्या होता है? हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो वो दोनों काम कर सकता है, एसिड के साथ रिएक्शन भी कर लेता है, बेस का, मतलब वो दोनों के साथ। जैसे देखो बेरिलियम है, बेस दोगे तब भी रिएक्शन कर लेगा, एसिड मतलब बेस दोगे तब भी रिएक्शन कर लेगा, एसिड दोगे तब भी रिएक्शन कर लेगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कुछ भी दे दो, दोनों के लिए रेडी है। एसिड दो बेस दो, करेगा, बोलेगा दो दो, रिएक्शन वो करेगा, सबसे करेगा। तो बेरिलियम याद रखना है कि वो एम्फोटेरिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो इसमें हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्ट मतलब बेरिलियम हैलाइड, ऑल अदर आपके पास जो होता है बाकी सब आयनिक, बाकी सब आयनिक बनाते हैं। बेरिलियम का साइज छोटा तो कोवेलेंट बनाता है, ठीक है। कोवेलेंट और कोवेलेंट है तो वही पता है, कोवेलेंट है तो वाटर में सॉल्युबल होगा और ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूट में, ठीक है। और नॉर्मली वो ऐसा चेन फॉर्म करते हैं। ये आप लोगों को मतलब मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये BeCl2 सॉलिड स्टेट, मतलब ये BeCl2 सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो आपको लोगों को केमिकल बॉन्डिंग को बताया गया होगा। और वेपर फेज में सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होता है। तो इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड टू फॉर्म क्लोरो ब्रिज डाइमर, ठीक है, डाइमर बनाता है। एसोसिएटेड विद द लीनियर मोनोमर, आपके पास वो होता है एट द, जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो सिंगल फॉर्म हो जाता है। देखो सॉलिड फॉर्म में लॉन्ग चेन होता है और हाई टेम्परेचर पर सिंगल सिंगल हो जाता है। टेंडेंसी टू फॉर्म, ये हाइड्रेटेड फॉर्म करते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब डिक्रीज करता है, मतलब ऊपर अलग ज्यादा बनाते हैं वाटर के साथ, और फिर देखो नीचे कम वाटर, फिर कम और कम, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर अचीव्ड बाय हीटिंग, हीट कर दोगे तो पानी निकाल देगा। However, the corresponding hydrated halide of beryllium and magnesium on heating suffer hydrolysis, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप कैल्शियम का लेते हो स्ट्रोंटियम का तो पानी को निकाल देगा, पर अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम को लोगे तो यहाँ पे उल्टा हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस मतलब कि सेल की जगह OH आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्लोराइड आर लेस सॉल्युबल एंड देन क्लोराइड आपके पास ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। हाइड्रोलिसिस पता ही होता है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि एक आयन की जगह OH आ जाता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, तो इनके कुछ ऑक्सो एसिड के सॉल्ट, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो कुछ ऑक्सो एसिड के सॉल्ट, अरे ऑक्सो एसिड मतलब जहाँ पे जैसे होता है ना, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, तो ऐसे, तो इससे कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या है? CO3 2-। इनके जो हीटिंग इफेक्ट है वो आपको मैंने जैसे पहले बताया वो अलग से करेंगे।
तो कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कैन बी प्रिसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू आपके पास टू अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दिस मेटल, ठीक है। दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करता है एस एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ठीक है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इसके लिए हम लोगों ने इनका कार्बोनेट, जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि जब लार्ज एनायन होता है, लार्ज एनायन, तो अब फजा सूरन अप्लाई नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो लार्ज एनायन के केस में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हम लोग लैटिस एनर्जी और हाइड्रस एनर्जी से करते हैं, याद करो। तो जब आपके पास लार्ज एनायन होगा तो आपको किससे डिसाइड करना होता है, तब आपको डिसाइड किससे करना होता है, तब आपको डिसाइड करना होता है लैटिस मतलब लैटिस एनर्जी नहीं, तब आपको डिसाइड करना होता है हाइड्रस एनर्जी से, ठीक है। तो उससे तो क्या होगा, टॉप से बॉटम आने पे क्या होगा कि हाइड्रस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब ये क्या होगा आपके पास साइज इनका मतलब इंक्रीज करता है, मतलब अगर आप जैसे बेरिलियम से बैरियम की तरफ आओगे साइज बढ़ेगा तो इनका जो भी सॉल्युबिलिटी होगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वाइट सॉलिड एंड स्टेबल टू हीट, ठीक है। सल्फेट्स पता ही होता है स्टेबल होते हैं। और BeSO4 एंड MgSO4 क्या होता है, आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, तुरंत सॉल्युबल हो जाता है। और बाकी सब सॉल्युबल नहीं होती, इनमें भी वही टॉप से बॉटम में सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। BeSO4 तो भाई इनसॉल्युबल, तो जितने भी लार्ज एनायन होते हैं इनके केस में टॉप से बॉटम में सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो वही कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट। अब देखो नाइट्रेट के केस में क्या होता है, जब आप हीट करते हो कोई भी तो उससे मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन होती है। नाइट्रेट मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डाइल्यूट, मतलब आप मेटल ये जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो भी कार्बोनेट थे इसको नाइट्रिक एसिड में मिला तो बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन विद 6 मेंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेरस आपके बैरियम आपके पास क्या होता है, बैरियम नाइट्रेट क्या होता है, एनाइट्रस रहता है। अगेन शो अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट विद इंक्रीजिंग साइज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इनके नाइट्रेट को हीट करते हो तो बनता है ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस E, ठीक है, लाइक लिथियम नाइट्रेट, मतलब मैग्नीशियम जैसा करता है लिथियम भी वैसा ही करता है। तो एक्चुअल में किसी भी मेटल के नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 प्लस O2, एक्सेप्ट एल्कली मेटल, और एल्कली मेटल में भी लिथियम को छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया एक्चुअल में। तो इसमें देखो कुछ 2 क्वेश्चन मैंने दिए लास्ट में, ये सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड है जो आप लोगों को पता होगा। अगर आप मेटल हाइड्रोक्साइड लेते हो, देखो स्मॉल, अगर आप स्मॉल आयन लेते हैं तो उसके केस में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिसाइड किससे होती है, आपका लैटिस एनर्जी से। तो याद रखना है कि द एनायन अमंग आपके पास सेम होता है, तो इसमें केस में क्या होता है, आपको लैटिस एनर्जी से डिसाइड करना होता है, और लैटिस एनर्जी टॉप से बॉटम में कम होती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। स्मॉल एनायन, अगर आपके पास लार्ज एनायन है लाइक कार्बोनेट्स एंड सल्फेट, तो ये सब मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल चैप्टर में बता रखा है, चलो सब आपको पता ही होगा ये। तो लार्ज एनायन के केस में किससे डिसाइड होता है, हाइड्रस एनर्जी से। तो अब लार्ज एनायन के केस में क्या होगा, याद रखना है कि लार्ज एनायन है तो आपको हाइड्रस एनर्जी से डिसाइड करना है, हाइड्रस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो टॉप से बॉटम आने पे हाइड्रस एनर्जी कम होती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो हम लोगों का ये मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ पहला पार्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी और उसके कुछ मॉलिक्यूल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेरिलियम के बारे में करते हैं, ठीक है।